ओम शांति। आज हम और एक नई कहानी सुनेंगे। आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है। एक बार हरीश नाम का एक लड़का था जो हमेशा से ही सोचता था कि उसे बहुत सारे तीर्थ यात्रा करनी है, बहुत सारी जगह पे जाकर परमात्मा के दर्शन करने हैं, मंदिरों के दर्शन करने हैं, ईश्वर से मिलना है। इसीलिए वो हमेशा सोचता था कि कब मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, सभी तीर्थ क्षेत्रों को देखूंगा और अपने आप को पाप रहित करूंगा, मुक्त करूंगा, खुद को पावन बनाऊंगा। लेकिन एक समस्या थी। उसके घर में वो अकेला ही था और उसके वृद्ध माता पिता थे। वो माता पिता इतने वृद्ध थे कि वो अपनी कोई भी कार्य खुद कर नहीं सकते थे। अपने कार्य करने के लिए उन्हें सहायता की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने उनके जो बेटा था हरीश, उन पे वो पूरी तरह से निर्भर थे और हरीश हर रोज की हर कार्य अपने माता पिता के लिए करता था, उन्हें सहयोग देता था, उनके लिए खाना बनाता था, उनको खिलाता था, उनके हर कार्य करता था और फिर जाकर काम भी करता था घर के लिए। लेकिन वो सोचता था कि बाकी सब लोग कितनी स्वतंत्रता से रहते हैं, कहाँ भी जा सकते हैं, तीर्थ पर जा सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जा सकता है। इसीलिए तो थोड़ा पहले चिंतित रहता था। फिर थोड़ी समय के बाद से क्या हुआ, वो उन पर, अपने माता पिता पर चिड़चिड़ करने लगा, चिढ़ने लगा, उन पे गुस्सा करने लगा, उन पे क्रोध करके उनको कुछ ना कुछ उनके साथ रोज ही झगड़ा करने लगा। क्योंकि उसे लगता था कि मेरे माता पिता के वजह से मैं कहीं पर नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने तीर्थ क्षेत्र पर नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने जो इच्छाएं है उन्हें पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, और उनको, माता पिता को वो बोझ समझने लगा था। एक दिन की बात है, एक दिन उसका कोई रिश्तेदार जो उसका भाई लगता था, वो उसके घर आया, हरीश के घर, और उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम तीर्थ क्षेत्र पे, तीर्थ यात्राओं पे जाओ और तुम त्रिवेणी संगम का दर्शन लो और खुद को पावन बनाओ, लेकिन तुम अपने माता पिता के सेवा के कारण कहीं पर भी जा नहीं सकते हो। तो इसीलिए अभी मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रुकूंगा, आप जाइए और मैं आपके माता पिता की सेवा करूंगा, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो गया और खुशी के मारे वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। इसी के साथ साथ उसने क्या किया, वो अपने सामान को फटाफट जल्दी जल्दी भर के भागने लगा तीर्थ यात्रा के लिए। और जैसे जैसे वो जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, कुछ समय के बाद वो एक नगर में पहुंचा और उसे पता था कि यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। उसे लगा कि पहले मैं इनमें स्नान करके फिर आगे बढ़ूंगा। उसने लोगों से पूछा, उस नगर के लोगों से पूछा कि मुझे त्रिवेणी संगम का रास्ता बताइए। लोगों ने उसको कहा कि तुम तो बहुत अच्छी जगह पे आए हो, तुम्हें पता है इस नगर में एक महात्मा रहते हैं और वो बहुत ही श्रेष्ठ है, उनके दर्शन से ही लोगों की सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो क्यों नहीं तुम यहाँ इस नगर में आ ही चुके हो तो उनका दर्शन पा लो। तो उन्हें पता चला कि एक महात्मा जी है जो इस नगर में रहते हैं। उसने उनके बारे में जाना और उनके घर चल दिया। उनके घर के पास जब वो पहुंचा तो हरीश ने देखा कि वो जो महात्मा है वो तो कोई ऐसे महात्मा जैसे दिख नहीं रहे थे। वो उनके घर के बाहर से, दरवाजे से घर के अंदर झांक कर देख रहा था, उनके हर कर्म को देखने लगा और दरवाजे के बाहर ही रुक गया कि जब तक वो महात्मा जी बाहर ना आए मैं यहाँ से ही उनके हर एक्टिविटी को देखता हूँ।
उसने देखा कि सबसे पहले उस महात्मा ने खाना बनाया, बहुत प्यार से, और अपने माता पिता को, जो वृद्ध थे, उनको खिलाया। उसके बाद उसने देखा कि ये जो महात्मा के रूप में बोल रहे थे, इतनी महिमा लोग इनके बारे में कर रहे थे, वैसा तो कुछ ये दिख नहीं रहा है, वो तो एक साधारण युवक की तरह ही दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने कहा है तो इनसे बात करके ही जाऊंगा, ऐसे सोचकर वो वहां ही रुक गया। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद जब उस महात्मा के सारे काम पूर्ण हो गए, वो घर से बाहर आए। उसी वक्त उन्होंने इस युवक को देखा जिसका नाम हरीश था। उन्होंने पूछा कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? कृपया बताइए। हरीश ने बताया कि यहाँ नजदीक में ही कोई त्रिवेणी संगम है, मैं वहां दर्शन करने जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं वहां कैसे पहुंचूं? क्या आप उसका मार्ग जानते हो? लेकिन महात्मा ने कहा कि एक्चुअल में मैं कोई महात्मा या साधु नहीं हूँ, मैं तो आपकी जैसा ही एक युवक हूँ। मैंने आज तक अपने घर को छोड़कर कहाँ पर भी कोई भी चीज नहीं देखी है, क्योंकि मेरे पास मेरे वृद्ध माता पिता रहते हैं और मैं उनको छोड़कर उनके सेवा के बगैर कहाँ ही नहीं जा सकता हूँ, कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए मुझे किसी बारे में, त्रिवेणी संगम के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, माफ कीजिएगा। ये सोचकर, ये सुनकर वो जो युवक था जिसका नाम हरीश था, वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो वहीं पर उनके घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो जो महात्मा जी थे वो घर के अंदर चले गए। फिर उसने देखा, वो सोच में पड़ गया कि ये एक साधारण युवक है, ना ही कोई तीर्थ क्षेत्र पर गया है, ना ही त्रिवेणी संगम के बारे में जानता है, फिर भी लोग इसे महात्मा, साधु या बड़ा विशेष व्यक्ति समझते हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं। ये सोच ही रहा था कि उसने देखा वहां सामने से 3 कन्याएं आ रही थी। युवती थी और बहुत ही बदसूरत थी। वो देखकर ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कन्या यहाँ क्या कर रही है। उसने देखा कि थोड़े समय के बाद वो तीनों ही कन्याएं उस महात्मा के घर के अंदर चली गई और कुछ समय के बाद वो उस घर से बाहर आई। तब जब वो घर से बाहर आई तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही परियों की तरह दिख रही थी। तो हरीश भाग के उनके सामने गया और पूछा कि हे देवियों, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसी समय उन्होंने कहा कि हम तो तीनों बहनें हैं, हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम इसी नगर में नदी के रूप में बहते हैं और सभी को पावन करते हैं। लेकिन सभी लोग जो अन्याय करके, अपराध करके आते हैं, पाप करके आते हैं, वो अपने पाप हमारे नदी के पानी में धोते हैं और उनका पाप धोकर हम बहुत ही विद्रूप यानी कुरूप यानी बदसूरत बन जाते हैं। इस वजह से हम यहाँ आए थे। जब हम महात्मा जी के घर में गए और हमने उनके दर्शन लिए तो उनके श्रेष्ठता से हमें हमारे रूप वापिस मिल गए, इसीलिए हम यहाँ आए थे। ये सुनकर युवक को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है। ये तो वही त्रिवेणी नदियां है जिनके बारे में मैं ढूंढ रहा था। और उसी वक्त वो तीनों ही युवतियां वहां से गायब हो गई। फिर उसे समझ में आया कि ईश्वर ने उसे कौन सी सीख दी है। जहाँ अपने माता पिता का ध्यान रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उनकी आज्ञाओं पर चला जाया करता है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने माता पिता के दिल पर चढ़ता है, उनकी दुआ लेता है, उन्हें ईश्वर प्राप्ति होती है और भविष्य भी उनका बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमेशा परमात्मा भी कहते हैं कि अपने माता पिता के दिल तक को जीतेंगे तो हम भविष्य तक नशीन भी बन जाते हैं। इसीलिए
हमें ऐसा बनना है। लेकिन माता पिता अगर भगवान स्वयं हो, इसीलिए हम गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परमात्मा जिनका माँ बाप हो, उनके हर कर्म उनके आदेश अनुसार होंगे, उनके दिल पर चढ़ने वाले होंगे, तो सोचो कि हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन है और हमें क्या बनना है, और अपने माता पिता का हमें कैसे ध्यान रखना है, उनके दिल तक पे हमें कैसे चढ़ना है, और परमात्मा जिनका माँ बाप हो उसके लिए हमें कितना आदर्श और आज्ञाकारी बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।